आदाब। अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इशफाक अहमद। कश्मीर में सियासी गर्मा गर्मी लगातार जारी है। सेंटर की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद बहुत सी अटकटें लगाई जा रही हैं कि क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर का। अक्सर और बेशतर लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाएगा, जहां पर बड़ा रद्द अमल कांग्रेस की तरफ से आया, जिन्होंने प्रेस मीट कर ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलने वाला है। एक तरफ 2019 के बाद जो सियासी गर्मा गर्मी जम्मू कश्मीर में बंद हो चुकी थी, एक रुकावट सी आ चुकी थी जम्मू और कश्मीर में, लेकिन अब जब वापस से सियासी गर्मा गर्मी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है तो इलेक्शन की उम्मीदें भी जम्मू और कश्मीर में बहुत सी जगहों पे लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। आज हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के यूटी सेक्रेटरी जंगीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस गर्मा गर्मी को या इस ऑल पार्टी मीटिंग को जो सेंटर की तरफ से बुलाई गई है किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या रद्द अमल है, ये सब चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने में। जहांगीर साहब, सबसे पहले हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या रद्द अमल है ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर। नहीं, बहुत अच्छा मुद्दा है जो ऑल पार्टी का हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर मान ने बुलाई, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो उठ रहा है, एक तरफ बीजेपी सरकार जो है या बीजेपी पार्टी जो है वो एक तरफ ये कहा करती थी कि जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे गुपकार अलायंस के बारे में, गुपकार गैंग, और इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त हालात हैं उनके ज़िम्मेवार यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं। और अचानक से आज इतने समय के बाद 2019 के बाद अभी ये सियासी गर्मा गर्मी शुरू हुई है और उन्हीं पार्टीज़ को जिनको एक बार ये कहा जाता था ये गैंग हैं, उन्हीं को दिल्ली में बुलाना, इस रद्द अमल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जब इनकी मजबूरी बनी, जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो पार्टी कश्मीर की थी, इनकी मजबूरी बन गई, तमाम लीडर जिन्होंने जालों में भर दिए। उसके बाद जब वो निकल के वापस आए, इनकी एक मजबूरी बन गई, सब बैठ के इन्होंने एक गैंग बना ली जिसका नाम गुपकार गैंग रख दिया। तो वो उनका मामला है, वो उसमें हमको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज की बात करें, जो हमारे आज जो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जो मीटिंग ऑल मीटिंग बुला ली है, उसमें ऑल पार्टियाँ जो बुलाई हैं उन्होंने, बहुत अच्छा कदम है। इसमें इस कदम में एक अच्छी बात निकलेगी कि जो लोग कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये हमारे जो रियासत का दर्जा है जम्मू कश्मीर का, ये भी हमको पक्का वापस मिलेगा। उसके बाद जो हमारी 35 से 370 जो है उसके ऊपर भी बैठ के वो बात करेंगे। इसलिए उन्होंने बुलाया, कहाँ पे हमको अच्छा रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा, इसलिए हमारी तमाम पार्टियाँ जो हैं उन्होंने बुला ली हैं, बैठ के बात करेंगे। जिसमें हमारे चीफ भी पहुंच चुके हैं, भीम सिंह जी दिल्ली में पहुंच चुके हैं इस वक्त। कल वो भी अपनी बात जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने, कल 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, 3 बजे उसकी बात रखेंगे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनकी तरफ से जो मोरेंडम पेश किया जाएगा उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को अच्छे ढंग से गौर करनी चाहिए। जी जहांगीर साहब, इस वक्त जैसा आपने कहा कि गुपकार गैंग का, या हम बात करें दूसरी रीजनल पार्टीज़ हैं, बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके लीडरान जो हैं अभी भी जेलों में हैं 2019 के बाद, जिसमें इंजीनियर रशीद साहब भी एक अहम नाम आते हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग में आपको नहीं लगता किसी हद तक जो लीडरान जो हैं इस वक्त जेलों में हैं उनको भी इसमें साथ रखना चाहिए था? देखो, लीडर तो अपनी जगह होता है, जब तक कुछ कांड नहीं होता तब तक बंद कोई नहीं करता है। जो हमारी इंटेलिजेंस इंसान की है, ऐसे होश मोश में उठा के किसी को बंद नहीं करते। जब तक इंजीनियर रशीद साहब हैं, बाकी जो भी साहब हमारे जेलों में बंद हैं, अगर उनके ऊपर उनके ऊपर कोई प्रूफ हुआ होगा तब जाके बैठ जालों में बंद कर दिए। उसके लिए तो अदालत बैठी है, इंटेलिजेंस बैठी है, वो कैसे निकले इसमें हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी लीडर यहाँ पे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी का लीडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है। बढ़िया पार्टियाँ 3-4 टोटल हैं जो दिल्ली में पहुंच जाएंगी।
हमारे सबसे बड़ी पार्टी एनसी पार्टी है, उनके जो प्रधान है अपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पहुंच जाएंगे। महबूबा मुफ्ती ये बड़ी पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनके, वो भी पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं जिनकी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, वो दिल्ली में पहुँच चुके हैं। ये लोग बैठ के वहाँ पर बात करें, छोटे लोग भी उनके साथ हैं। बैठ के बात करने से ही कम मामला हल हो जाएगा ना, लड़ाई करने से मामला हल तो नहीं होता ना। अगर 370 उन्होंने ख़त्म कर दिया, 35 से ख़त्म कर दिया, हमारी खुसूसी जो हमारी जो थे क्या बोलते हैं खुसूसी दर्जा तो था रियासत का, ख़त्म कर दिया। अब बैठकी तो बाहर निकलेगी ना, कल इंशाल्लाह सबको वापस हो जाएगा। यहाँ पे कल इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बादशाह हैं, हम उनका परिवार है। परिवार को कोई मारने के लिए नहीं होता है, हर एक परिवार को बचाने के लिए होता है। ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं बनता जो परिवार को ख़त्म करेगा। आज जो गलती करता है अपनी गलती की सजा तो उसको, जो हमारे लीडर बने छोटी बहुत जो उनकी गलती होगी उनको तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आपने जिस तरीके से कहा कि सियासी जो गर्मा गर्मी यहाँ पे चल रही है, उसके हवाले से इलेक्शन की जो बात आपने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले भी कश्मीर में इलेक्शन करवाए, डीडीसी, बहुत बड़े वादे किए गए उसमें, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि डीडीसी इलेक्शन के बाद कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। कश्मीर में जो एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है 370 के हट जाने के बाद, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उस इलेक्शन के बाद भी कोई रिज़ल्ट जो है सामने नहीं आया। तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद, क्या आपको लगता है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग में ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर के हालात एक अच्छाई की तरफ जा सकते हैं? इस ऑल पार्टी मीटिंग को हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो कश्मीर का फ्यूचर है वो डिपेंड है। देखो, ऑल पार्टी मीटिंग जो है, आपने यह भी कहा डीडीसी जो इलेक्शन हुए, अगर ये इलेक्शन अभी उन्होंने जो हमारे असेंबली इलेक्शन अगर बिल्कुल साफ़ सुथरे करवा दिए उन्होंने, जैसे इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं, अगर इलेक्शन हो गया तो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा सब मामला। या हमारे डीडीसी चेयरमैन भी काम करेंगे, हमारे जो दूसरे क्या बोलते हैं हमारे सरपंच पंच हैं वो भी अच्छे ढंग से काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जब उनके ऊपर कुछ एक लाएअमल तैयार हो जाएगा। अभी कुछ जेड के स्टेट में तो है नहीं है, यूटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो दिल्ली के अंडर है, तो क्या करेंगे बेचारे? कहाँ दिल्ली, कहाँ ये एक तो बाज़ार बन चुका है, ऐसे नहीं चलता है। बाज़ार तो दिल्ली के गर्म रहते हैं, यहाँ पे तो कोई इंटरनेशनल बाज़ार कोई नहीं है हमारे कश्मीर में। नहीं, क्या आपको लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग के ऊपर कश्मीर का जो फ्यूचर है वो डिपेंड है? हाँ है ना, क्यों नहीं है। जब हमारा इलेक्शन हो जाएगा, हमारा जो खुसूसी पोजीशन है अगर उसको बहाल कर देंगे तो बिल्कुल ठीक ठाक, लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे खुसूसी पोजीशन जो है 370 के बारे में बात कर लेते हैं सर। 370 का जो एक मुद्दा है, एब्रोगेशन 2015 में की गई, लेकिन एक तरफ बीजेपी पार्टी का ये एक मैनिफेस्टो में एक मोटो था, जो एक सपना वो दिखा रहे थे 90s से लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, कि 370 जो है कश्मीर में हटाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब हटाने के बाद क्या वो दर्जा वापस दिया जाएगा? कोई उम्मीद ऐसी लग रही है आपको? ये केस जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो हम 13 आंखों में तस्लीम करेंगे। सबसे बड़ी अदालत हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो उसमें हम केस लड़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे जम्मू कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा उसको हम सारे तस्लीम कर लेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ जहाँ तक डीलिमिटेशन का सवाल है, कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हो गई, एक तेज़ी उसमें दिखाई जा रही है, जो कि पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा अपडेट्स उसके बारे में आ रही हैं लगातार, कि एक तेज़ी बढ़ती जा रही है उसमें। तो आपको लगता है कि ये डीलिमिटेशन बीजेपी अपने फेवर के लिए कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें अफवाह हैं, सब अफवाह की बात करूँ मैं आपको। कल आप खुद देख लोगे, कल शाम के 1-2 घंटे में कल पूरा रिजल्ट आ जाएगा बाहर, जो होगा बहुत अच्छा होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ जहांगीर अहमद खान साहब, जिन्होंने बहुत से मुद्दों पे अपनी पार्टी का रद्द अमल बताया। इंशाल्लाह ये सियासी जो गर्मा गर्मी है जम्मू कश्मीर में, ये भी चल रही है लगातार। हम आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं और हर पार्टी का रद्द अमल आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मुझे दीजिए